पहला सवाल कैलाश मानव जी का है। अ, कल भी इस विषय पे उनसे चर्चा हुई थी। आज उसी से जुड़ा आगे का सवाल उनका है कि ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान की आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों खिलाफ नहीं बोलते हैं हम लोग, यानी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा नियमन समिति में। पर क्या ऐसे में कार्यकर्ता ने खुद भगवान मानने की आवश्यकता है? क्योंकि मैं तो, यानी वो खुद नास्तिक है, तो ऐसे में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं खुद नास्तिक हूँ, पर मैं ईश्वर की आलोचना भी नहीं करता और आपको ईश्वर न मानने के लिए कहता भी नहीं। क्या ऐसी भूमिका ली जा सकती है या ऐसी भूमिका लेना भी गलत होगा? कैलाश मानव इनका सवाल। कैलाश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत कार्यकर्ता के मन में आने वाला आज सवाल पूछ रहे हैं। मानव सर जी ने जो भूमिका बताई कि हम ईश्वर या धर्म के खिलाफ नहीं है, और हमारे जैसा कार्यकर्ता कोई समिति में आता है, वो जब अंधविश्वास निर्मूलन का कोई लेक्चर देता है या लोगों के साथ बोलते हैं, बातें करते हैं, तभी हमारा कोई भी कार्यकर्ता भगवान या ईश्वर के बारे में नहीं बोलता। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है, तो उनके मन में जो कुछ आता है वो खुला दिल से वो डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई अंधविश्वास निर्मूलन समिति में आना चाहते हैं आप, तो चाहे आप भगवान के मानते हो या मानते नहीं हो, सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन हमारे यहाँ किसी प्रोग्राम के लिए आते हैं और आप वो प्रोग्राम में मैं अंधविश्वास उन्मूलन समिति का कार्यकर्ता हूँ, ऐसी पहचान खुद की करके देते हैं, तो आपको हम वहाँ भगवान के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देते। जैसे मानव सर जी ने बोला कि भगवान के बारे में बोलना, इसे विपरीत बोलना, लोगों को लगता है कि जीवन में जो कुछ अच्छी आया है वो अच्छे के बारे में है बोल रहा है, जो कुछ समाज का हित का है उसे विरोध है बोल रहा है, ताकि ये आदमी नास्तिक है और बुरा है, वो अच्छाइया उसमें नहीं है, ऐसा उनका कुछ समझ हो जाता है। इसलिए है, ठीक है, आप नास्तिक हो लेकिन समिति में आना चाहते हैं, आपका स्वागत ही स्वागत है। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और इतना ही नहीं कि 16 तारीख को हम पूरा का पूरा सेशन इसके बारे में लेने वाले हैं, तो आपके मन में और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है क्षितिज जी, दूसरा सवाल। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर जी, बोलिए। कल्पना सांगोड़े जी का एक सवाल है कि अभी टीवी पर नवनाथ नाम की एक सीरियल आती है जिसमें बहुत अंधश्रद्धाएं दिखाई जा रही है। तो क्या इस बारे में हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं? कल्पना सांगोड़े। हाँ मैडम जी, बहुत अच्छा खासा सवाल आपने पूछा है। इसलिए मानव जी है, सर जी, शाम मानव जी है, वो 1 डे का शिविर लेते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जाटवाद विरोधी कानून, और इस बारे में सब कुछ आप बताते हैं। और जो कानून हो गया है वो 2013 में हो गया है। तो इसके पहले जो पोथी लिखी हो, इससे पहले जो ग्रंथ लिखा हो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चमत्कार होते नहीं है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। जैसे गाडगे जी महाराज है, हम हमारे बहुत से लोग हैं वहाँ, हम पूजा पाठ भी करते हैं, सत्यनारायण की पोथी भी बोलते हैं। लेकिन गाडगे महाराज ये सत्यनारायण की पोथी में क्या चमत्कार है, वो कैसे नहीं हो सकते, इसके बारे में भी वहां जाके लोगों में जाके बात कर सकते। इसका मतलब है भी चमत्कार कहाँ भी हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हो, लेकिन चमत्कार सच नहीं होते। किसी के पास चमत्कार करने की शक्ति नहीं होती। जैसे अब्राहम कौर जी का सर जी ने नाम बताया, श्याम मानव जी ने नाम बताया कि 1963 में अब्राहम कौर जी ने एक चैलेंज दिया था। वो चैलेंज ऐसा था कि भाई मेरे सामने आ जाइए और कौन सा भी चमत्कार करके दिखाइए और 1 लाख रुपए आप पा सकते। आज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 25 लाख का प्राइज है। भाई आप आइए, किसी भी धर्म का हो, आप भारत में रहने वाले हो या भारत के बाहर रहने वाले हो, आप एक नहीं 2 दफे आप मिरेकल करके दिखाएंगे, तो हम नहीं कर सकते, तो आपको हम 25 लाख देने के लिए तैयार है। ये
आह्वान लेने की और देने की क्या प्रक्रिया है, आप जानना चाहते हैं तो कल कल जरूर आ जाइए। कल मानव सर इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। अगला क्वेश्चन। जी। शुभम जी का एक सवाल है। गांव देहात में ऐसा पाया गया है कि महिलाओं को बहुत भूत प्रेत वगैरह लगते हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है उसके कारण, और हॉस्पिटल ले जाने पर भी वो ठीक नहीं होता। या फिर ऐसे में जो तांत्रिक मांत्रिक या मौलवी ओझे होते हैं वो उनको ठीक कर देते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल से भी सस्ते में इलाज हो जाता है। तो भले ही ये अंधविश्वास हो, फिर भी वहां पे क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? हम ऐसी चीजों का क्यों विरोध करते हैं? भाई सच और झूठ में अंतर है ना। मान लीजिए हम कोरोना का अनुभव ले लिया है। कोई बोलेगा कि कोरोना ये महामारी है, तो ये गोबर लगा के या थोड़ा गोबर खा के ठीक हो जाएगा। तो ठीक होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन जैसे कल सर ने जो बताया था कि जैसे साइकोसोमैटिक इलनेस है, कि थोड़ा समय तक उनको लगता है भाई अच्छा हो गया है, थोड़े समय के थोड़े दिन के लिए लगता है, लेकिन वो 100% का इलाज नहीं है। तो इसलिए एमबीबीएस डॉक्टर है कि सच अपने को जो कुछ है वो स्वीकारना चाहिए। इसके बारे में हम भूत कैसे लगता है, और भूत लगने के बाद वो आदमी को कोई मारपीट भी करते हैं, तो जाट ट्राइब्यूनल कानून में उसमें क्या किया दिया है, वो क्या शिक्षा है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देवी देवता आना, ये भी हम जानने वाले। तो मुझे लगता है 14 तारीख को ये सब्जेक्ट है, उससे आपको उसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ जी। अगला सवाल। जी। शहनाज खान इनका सवाल है कि अशिक्षित लोगों में अंधविश्वास ज्यादा होता है ऐसा मानते हैं, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि पढ़े लिखे शहर के लोग भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो उनके अंधविश्वास कैसे दूर करें? क्योंकि वो तो ज्यादातर तर्कों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को या विज्ञान को जानते हैं, फिर भी अंधविश्वास के जाल में फंसे रहते हैं। शहनाज खान इनका सवाल। शहनाज खान जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आप बम्बई में रहते होगे, मैं बम्बई में रहता हूँ। आज भी यहाँ हर गुरुवार के दिन में कई बम्बई के बाबा है, वहाँ आज भी उनका दरबार चलता है, और 5-25 हजार लोग वहाँ रहते हैं। वो सब पढ़े लिखे हैं। कोई चार्टर अकाउंटेंट रहता है, कोई डॉक्टर रहता है, कोई अफसर रहता है। इससे क्या वजह है कि जो कंडीशनिंग है, बचपन से ही हमारे दिमाग में कंडीशन किया जाता है कि भाई हमारे में कौन सी भी दिक्कत आ जाए, जैसा हमारा धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैसे हमको कुछ दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, कठिनाइयाँ आती है, कोई दुर्घटना होती है, तो हमको यही दिया जाता है भाई ऐसा ऐसा फलाना आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं इसलिए होता है। लेकिन जब कोई ऐसा भले कुछ नुकसान होता है, तो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं किया, भगवान की अच्छी तरह आपने सेवा नहीं की, जीसस की नहीं की, अल्लाह की नहीं की, भगवान की नहीं की, इसलिए हो जाता है। बचपन से ही एक कंडीशन हो जाता है। इसे लाने इवान पावलोव नाम का कंडीशन के बारे में। इवान पावला रशियन साइंटिस्ट था, और वो उसको वहाँ नोबेल पारितोषिक भी मिला था। मुझे लगता है आगे की जो व्याख्यान है उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये पहला व्याख्यान है, इसमें आपको कई सवाल है। ये प्राथमिक सेशन है, लेकिन 3 दिन का जब हम वर्कशॉप लेने वाले, इसके बारे में आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि शहरों में इसकी ज्यादा और जरूरत है। जैसे अपने देहात के लोग हैं, वो अनपढ़ लगते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे ले, उनके पास अंधविश्वास होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है कि जैसे वहां काम करने के लिए जरूरत है, वैसा ही पुणे हो, बॉम्बे हो, नागपुर हो या नासिक हो, यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ लोगों तक ये शाम मानव जी का जो व्याख्यान है या वर्कशॉप है, वो वहां तक आपको दे देना चाहिए, और वहां तक तो इसकी एडवर्टाइज करनी चाहिए। जैसे आप जैसे लोग हैं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका नेक्स्ट पार्ट है। ऐसा ही सेशन अगले महीने में जनवरी में 6 दिन का होने वाला है। तो मुझे लगता है आपके पड़ोसी में जो कुछ मित्र है, जो कुछ अपने रिलेटिव्स है, जो कुछ अपने दोस्त है, उनको यहाँ भेज दीजिए, वह ज्वाइन करने के लिए बोलिए। क्योंकि अंधविश्वास की जरूरत जैसे गवार लोगों के लिए है, वैसे ही शहर में जो रहते हैं सीखे पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बहुत जरूरी है। तो आइए अंधविश्वास निर्मूलन हम साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद। आगे का सवाल। जी। शुभम जी के दो सवाल हैं, उनको मैं एक करके पूछता हूँ कि जैसा कि सारे धर्मों के बारे में देखा, धर्म गुरुओं ने जो बोला उसको बाद में शिष्यों ने तोड़ मरोड़ दिया या धर्म वो बदलते गए, और जो मूल उनका उद्देश्य था उससे भटक गए। तो क्या ये जो आपके वो मानव संस्था बोल रहे हैं, जबकि हमारी कोई मानव संस्था नहीं है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, तो इसका भी आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि वो भी एक धर्म में परिवर्तित हो जाए मानव सर के बाद? ऐसा शायद उनका कहने का मतलब है। और दूसरा उनका मुद्दा है कि विज्ञान भी तो कई बार गलत होता है और फिर असत्य होने वाली बातों को बदल देता है। तो क्या ऐसा कह सकते कि विज्ञान भी एक ऐसा धर्म है जो बस बदलाव के लिए तैयार है? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये दो सवाल शुभम जी के हैं। ठीक है भाई, दूसरे सवाल का जवाब मैं देता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि विज्ञान ऐसा एक धर्म है जो बदलने के लिए तैयार है। मानव जी ने बार बार कहा है कि भाई संस्कृति और धर्म में फर्क क्या है। संस्कृति नदी जैसी रहती है, बहती रहती है। और धर्म जो है 2-2.5 हजार साल से पहले हो गए। उसमें शब्द प्रामाण्य आ गया है कि जो 2-2.5 हजार साल के पहले हुआ है वो वैसा ही वैसा है। मान लीजिए आज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप अभी मोबाइल खरीदने जाएंगे तो 2 साल का पुराना मोबाइल नहीं खरीदेंगे, आपको अपडेट चाहिए। हाँ, यहाँ जितने लोग अभी जुड़े हैं मैं अभी पूछ लूंगा कि भाई किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल है लेकिन हम उसमें अपडेट 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 होता है, यही अपडेट होना चाहिए। जैसे विज्ञान के भी आप बोले कि कोई गलती हो गई या कई साल के बारे में विज्ञान को लगा कि भाई प्रयोग करके बार बार चिकित्सा करके जो रिजल्ट आता है और रिजल्ट में कोई कमतरता है तो विज्ञान है वो अपना पुराना मत है बदल देता है। उसका मतलब यही है कि हमने सोचना चाहिए, बार बार एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और एक्सपेरिमेंट के बाद जो सच आएगा वो हमको स्वीकारना चाहिए। ये विज्ञान की प्रोसीजर है। मुझे लगता है यही प्रोसीजर आपने सोचनी चाहिए। और जो जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक नहीं, जहाँ बंबई में जैसा एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पूरे दूसरे देश में भी होगा, हर जगह होगा। और हर एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कोई भी देश में, चाहे इंग्लैंड हो, जापान हो, रशिया हो, अमेरिका हो या भारत हो, एक ही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट हमको स्वीकारना है। तो ऐसा कोई विज्ञान का सोच है, इस सोच हमको मुझे लगता है और यही ज्ञान प्राप्त करने का, सच के नजदीक जाने का, एक्यूरेट होने का मुझे लगता है यही मार्ग है। मैं यहाँ रुकता हूँ जी। जी। मुकेश कुमार, इनका हरियाणा से सवाल है, तो क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होने ही नहीं चाहिए? भगवान है या नहीं? आपका क्या कहना है? अरे भगवान के बारे में सर जी ने बार बार आपको बताया कि भाई हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है। इसलिए हम ईश्वर के बारे में हम ना कोई बोलते हैं कि ना नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जो उसके बारे में जो पुरोहित है, जो हमको सीधा सीधा हम दलाल कहते हैं, भाई इससे सावधान रहना चाहिए। कोई हम जब बोलते हैं कि भाई ये धर्म खतरे में है तो धर्म खतरे में नहीं आता है, बीच में वाले दलाल है, दलाल खतरे में आते हैं। तो यही समझना चाहिए यार भाई, मंदिर हो मस्जिद हो, आप वहां माथा टेकने के लिए जाते हो, जो जो अच्छाइयाँ है वो आपको लगता है कि भगवान के पास है, ठीक है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा जो भी लाते हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास कम होने चाहिए। जैसे भूत प्रेत के बारे में है, तो ब्लैक मैजिक के बारे में है, व्हाइट मैजिक के बारे में है, वो कम होने चाहिए। जैसे हम मंदिर के बारे में बोलने वाले हैं, जो महाराज है वो जैसे चमत्कार करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मंदिर के बिलोंगिंग रहते हैं और खुद को ही भगवान के नजदीक समझते हैं।
कभी-कभी ये बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे जो लोग हैं इसे बोलते हैं भाई आप भगवान है, चमत्कार करना आता है आपको, सब कुछ करना आते हैं, चलिए हमारा चैलेंज 25 लाख का ले लीजिए और वहाँ प्रूव करके दिखाइए कि आपके पास अलौकिक, अद्भुत या दिव्य शक्ति है। तो यही समझ में समाज में या धर्म में जो अच्छाइयाँ है, वो अच्छाइयाँ रहनी चाहिए, इसके खिलाफ हम लोग नहीं है, ठीक है? आपस में मिल-जुल के रहना चाहिए, इतना ही हम बातें कहने वाले हैं, ठीक है? मैं यहाँ रुकता हूँ जी। 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 डॉक्टर नितिन पवार इनका सवाल है कि क्वांटम फिजिक्स जो अभी निकला है, उसके बाद जो पहले के फिक्स ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल थे, विज्ञान के नियम थे, उनका क्या अस्तित्व रहता है? क्या वो अभी भी काम करते हैं? डॉक्टर नितिन पवार इनका सवाल। देखिए पवार जी, कोई फिजिक्स का आप क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिए कि हर सब्जेक्ट की साइकोलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, कि एक आदमी को इस सभी बारे में की जानकारी नहीं रहती। मुझे लगता है इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो होमी भाभा विज्ञान केंद्र है, उसके बारे में जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है उनके बारे में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। या अंधविश्वास के बारे में हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई भानामती, मंत्र तंत्र, जादू टोना, करनी, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, बाबागिरी, इसके बारे में हम लोगों को सही उसके बारे में क्या ज्ञान है इसके बारे में बताते हैं। जैसे मानव जी ने बताया कि 1982 से ये काम चालू है, अब हमको 40 साल होने के लिए आया है। और जो बाबा बुआ महाराज मानसिक तांत्रिक लोगों को ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, वो कम करना ये हमारा मकसद है, ठीक है? तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब है, का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन कहाँ मिल जाएगा इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यहाँ रुकता हूँ। बोलिए क्षितिज जी। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा पवार जी, इस जवाब में, कि एक तो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं जो सूडो साइंस बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को भी विज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है, और उसमें वो क्वांटम फिजिक्स ये नाम डाल देते हैं हर जगह, क्योंकि उनको खुद को भी क्वांटम फिजिक्स क्या होता है पता नहीं होता। तो पहली तो बात आप समझिए कि जहां जहां पे आपने क्वांटम फिजिक्स, ऐसे किसी, जब जो कोई इंसान साइंटिस्ट नहीं है, फिजिक्स के क्षेत्र में काम नहीं करता है, वो अगर क्वांटम फिजिक्स इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो ये समझ लीजिए वो सूडो साइंस बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। तो ये पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, क्वांटम फिजिक्स के कारण फिजिक्स के जो बाकी सारे नियम हमको पता है, फिजिक्स यानी पूरी विज्ञान, बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे मूल विज्ञान जो है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स के जो भी नियम आज तक हमने सीखे हैं स्कूलों में, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस में, वो सारे नियम पूरे प्रूवन नियम हैं। विज्ञान बदलने को तैयार होता है अगर कोई नियम के खिलाफ उसको उदाहरण मिल जाए तो। पर जो भी प्रूवन नियम होते हैं, जो भी पूरी तरह से विज्ञान के नियम करके प्रूव हो चुके हैं, उसके खिलाफ उदाहरण हमको कभी नहीं मिलते। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। तैयारी होना यानी विज्ञान की तैयारी है खुद को बदलने की, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो नियम सही निकलते हैं हमेशा। तो क्वांटम फिजिक्स की भी जो बातें हैं उनका केवल एक इस्तेमाल किया जाता है विज्ञान को नकारने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये बोलता है उसको विज्ञान ही पता नहीं है, क्वांटम फिजिक्स भी पता नहीं है। ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्वांटम फिजिक्स पहले के फिजिक्स को कहीं से नकारता नहीं है। क्वांटम फिजिक्स की कुछ बातें प्रूवन है, कई बातें आज भी हाइपोथेसिस लेवल पे है, पर वो भी अगर कल प्रूव हो जाए सच, फिर भी उससे जो विज्ञान के नियम हमने सीखे हैं, फिजिक्स के नियम जो आपने आज तक सीखे हैं, वो गलत प्रूव हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीजों को आप ही पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सर आगे। धन्यवाद क्षितिज ने, आपने जी। बहुत अच्छा आंसर दे दिया जी। आ, जी, एक सवाल शुभम जी का और एक था, तो एक्चुअली इस जवाब के लिए मैं वीडियो ऑन किया था कि मानव जी संबोधन के बीच बीच में कैमरे पर वो कागज क्यों रखते हैं, क्या वो सम्मोहन की कोई कला है या और कुछ कारण है?
तो जी, क्योंकि उनके जो लाइव चलते हैं वो मैं कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ, तो सोचा मैं ये जवाब मैं दूं। बराबर, शुभम जी, 2-2 घंटे जब बोलना होता है तो आपको थोड़ा चेहरे पे शायद चेहरा साफ करना होता है, थोड़ा पानी पीना होता है। उसके लिए वो सब कैमरे के सामने करने के बजाय मानव जी कागज से उसको ढकते हैं, चेहरा वगैरह पोंछ लेते हैं उतने देर में, उसके लिए वो है। और सम्मोहन, मुझे लगता है आप सम्मोहन शायद आपने जाना है मानव सर की इससे, तो शायद वो मजाक चल रहा होगा। नहीं तो आप जो हमारा शाम मानव चैनल एक चलता है, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सम्मोहन, व्यक्तित्व विकास, इन सारे विषयों पे 4000 के आसपास वीडियो उस चैनल पे हैं। बाकी भी सामाजिक विषयों पे वीडियोस हैं, तो वो चैनल पे आप शाम मानव स्व सम्मोहन ऐसा यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको सम्मोहन के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है।